Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको टेस्ट सीरीज पढ़ा रहे थे और अपनी रीजनिंग के लास्ट वीडियो में हमने आपको इसके कुछ पैटर्न्स समझा दिए थे और इसके आगे के पैटर्न्स हम आपको आज की वीडियो में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम आपको और आगे के और न्यू पैटर्न्स समझाएंगे। ठीक है, तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट सीरीज में सब इन्हीं पैटर्न्स पर बेस्ड आते हैं, इनसे बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कोई एक आध नंबर का ही डिफरेंस होता है, ज्यादा इन पैटर्न से डिफरेंट नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी पैटर्न्स हम आपको समझा रहे हैं इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, इनको समझना है, क्योंकि अगर आप इनको समझेंगे तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ आपको पैटर्न समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व कर करके पैटर्न वाइज मैं आपको समझाऊंगी। ओके, तो देखिए जैसे कि मैं आज हम आपको पढ़ा रहे हैं टेस्ट सीरीज और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 9, 8, 8, 8, 7, 8, 6, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स आपको? इसमें देखिए जो पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है उसी पैटर्न पर बेस्ड हमारा एक नंबर आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके प्लेस पे एक नंबर आना है। ऑप्शन हमारे ये दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा। अब इनमें से क्या आएगा तो वो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट ध्यान से देखेगा। देखिए 9 में से अगर हम माइनस करते हैं 1 तो हमारा 8 आता है, बट 8 के बाद 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है ना, तो ये तो हमारा कुछ फॉलो हो नहीं रहा ऐसा। आइए अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें देख रहे हैं कि जिसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है वो एक नंबर को छोड़ के हो रहा है। ठीक है, एक नंबर को छोड़ के, यानी कि देखिए 9 -1, 9 में से हमने -1 किया तो हमारा 8 आ गया। ठीक है, फिर अब हम 8 में से जब हमने -1 किया तो हमारा 7 आ गया। ठीक, अब इस 7 में से हमने -1 किया तो हमारा ये 6 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब इसी में से अगर हम आगे -1 करते तो हमारी आगे वाली वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ वाली तो नहीं आ रही ना, क्योंकि ये तो हमें छोड़नी है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए जो बाकी के हमारे नंबर बचे हुए हैं उन पे देखते हैं कि उन पे हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा 8 है, 8 के बाद हमारा यहाँ पे ये 8 आ गया, उसके बाद में फिर हमारा ये 8 आ गया। जब हमारा यहाँ भी 8 आ रहा है, फिर एक छोड़ के फिर हमारा 8 आ रहा है, फिर एक छोड़ के फिर 8 आ रहा है, उसके बाद में फिर एक छोड़ के हमारे यहाँ पे क्या आएगा? 8। यानी ये जो हमारे क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान में हमारा 8 आएगा। तो हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 8 दिया गया है। आइए देखिए 5, 6, 8, यस हमारे ऑप्शन में 8 दिया गया है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है 8 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? 8। क्लियर, आगे समझ में? यहाँ पे देखिए हमारा एक नंबर को छोड़ के पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये देखिए ये हमें खुद देखना होता है कि यहाँ पे हम क्या दिया गया है, क्या हमें करना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अगर हम डायरेक्टली चल रहे हैं तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर को गैप देके तब हमने देखा है। ठीक है, तो 9 में से -1 गया 8 आ गया, 8 में से -1 गया 7 आ गया, 7 में से -1 गया हमारा 6 आ गया। ठीक, अब बाकी के जो हमारे बचे हुए नंबर्स थे उनको देखा हमने 8, उसके बाद में फिर 1 एक गैप करके 8, फिर हमारा नेक्स्ट 8 आ गया। क्लियर, आगे आपको समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट में दिया गया है, तो इसका आंसर भी हमारा पॉइंट में आएगा। तो देखिए पॉइंट वाले क्वेश्चन को देख के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें क्या करना है। तो देखिए उसमें भी कुछ टफ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ हमारा दिया गया है 7.4, 8.7, 10.0, 11.3, क्वेश्चन मार्क, 13.9। ठीक, और यहाँ पे देखिए हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। देखिए स्टूडेंट पॉइंट में आ रहा है। अब देखिए हम देख रहे हैं इसमें कि जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। अब देखते हैं कि जो इसमें हमारा प्लस हो रहा है क्या वो सेम हो रहा है। देखिए 7.4 में हम कितना प्लस करेंगे हमारा 8.7 आ जाए। देखिए 7.4 में हम 1.3 प्लस करेंगे जो कि हमारा 8.7 आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या 8.7 में 1.3 प्लस करके 10.0 आ रहा है। तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं। यस 8.7 में 1.3 ऐड करके हमारा 10 + 0 आ रहा है 10.0।
उसके बाद 10.0 में जब हम प्लस करते हैं 1.3 तो हमारा 11.3 आ रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो 1.3 को ऐड करके आ रहा है। जब यहाँ तक हमारा सेम रूल फॉलो हो रहा है तो हमारा आगे भी क्या होगा, प्लस 1.3 ही होगा। और जब हम 11.3 में 1.3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, 12.6। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 12.6 दिया गया है, आइए देखते हैं। 12.3, 12.6, यस हमारे ऑप्शन में 12.6 दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है 12.6 वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 12.6। अब जब हम 12.6 में प्लस करेंगे 1.3 तो हमारा 13.9 आ जाएगा। ओके क्लियर। अब यहाँ पे तो देखिए हमने देखा 1.3, अब जरूरी नहीं है आपका 1.3 ही ऐड हो, आपका कुछ और भी ऐड हो सकता है। आपका 1.5 जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया होगा हो सकता है उसमें 1.5 ऐड हो रहा है या 2.5, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपको वहां पे देखना है। ठीक, और इसका इजी वे क्या होता है निकालने का, हम इसमें से माइनस करके देख लेते हैं। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा उसको फिर हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखिए 8.7, अब हमें नहीं, यहाँ पे 1.3 हमने कैसे निकाला, देखिए हमने 8.7 में से 7.4 को माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 1.3। तो हमने 1.3 देखिए इसमें से, यानी हम इसमें 1.3 ऐड करते हैं तो हमारा ये आ जाता है। इसमें से हमने ये इस तरह से ऐड करके देख लेंगे। क्लियर, आगे समझ में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 4, 16, 24, 6, 36, 26, 8, 64, 28, 10, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप देखने में आपको काफी लंबा सा लग रहा है ना, काफी बच्चे देखते अरे कितना लंबा क्वेश्चन है, कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी इसमें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जरूर हमारा लेंथी है बट इसमें कैलकुलेशन लंबी नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। आइए देखते हैं। देखिए अगर हम देखें तो 22 हमारे के बाद में हमारा 4 आ गया, उसके बाद में 16, यानी सबसे पहले हमारे देखिए एक बड़ी सी वैल्यू दी गई है, उसके बाद में इंक्रीज, उसके बाद में हमारा डिक्रीज हो रहा है, फिर हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है लेकिन फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, सॉरी फिर डिक्रीज, है ना, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज और डिक्रीज, यानी हमारा इसमें कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है, इक्वल कुछ नहीं हो रहा है। अब हम इसमें दूसरा कुछ देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक नंबर को छोड़ के चले तो भी हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखिए मैं आपको इसमें डायरेक्टली बता देती हूँ कि इसमें डायरेक्टली किस तरह से हो रहा है। देखिए ये हमारा 22 है, 22 के बाद में हम आते हैं 24 में, यानी 22 में अगर हम प्लस करेंगे 2 तो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक, यानी हमने यहाँ पे 2 का गैप दिया। ठीक है, अब हम फिर 2 का गैप चल दे के इस पे चलते हैं तो 24 में हम ऐड करते हैं +2 तो हमारा 26 आ रहा है। ठीक, अब फिर हम ये 2 का गैप देते हैं। अब जब हम इस 26 में ऐड कर रहे हैं +2 तो हमारा 28 आ रहा है। ठीक, आगे अगर हम इसमें और +2 ऐड करेंगे तो हमारा ये 2 के बाद में 2 का गैप देके फिर हमारे यहाँ पे 30 आ जाएगा। बट हमें यहाँ का थोड़ी ना निकालना, हमें तो यही निकालना है जो हमारे दूसरे नंबर पे आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगी, अब हम और देखते हैं जो हमारे नंबर्स बचे हुए हैं उनमें देखते हैं कि उनमें क्या कौन रिलेशन आ रहा है। ठीक है ना, देखिए अब 4 और 16, 6 और 36, 8 और 62 बीच, फिर 64 बीच में बचे, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर के हिसाब से बचे हुए हैं। देखिए कैसे, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। ठीक है, यानी इनमें क्या है हमारा 4 का स्क्वायर करके ही 16 आ रहा है। ऐसे देखिए 6 का स्क्वायर किया हमने तो 36 आ गया है ना, 6 6 36। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं तो 8 का स्क्वायर करके 64 हो रहा है, 8 8 जा 64। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी यही होगा, 10 का स्क्वायर करके आएगा, 10 10 जा कितना होता है 100। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में 100 दिया गया है। देखिए यस, सबसे पहले ही हमारा 100 दिया गया है, इसका मतलब हमारा आंसर जो आ रहा है 100 वो बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 100। क्लियर, आ गया समझ में। यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स का गैप करके हमारा पहला जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है, हमारा जो पहला रिलेशन निकल के आ रहा है वो 2 नंबर्स का गैप करके आ रहा है, फिर उसके बाद में उन दोनों नंबर में रिलेशन आ रहा है। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर ही दे रखा है, हो सकता है यहाँ पे क्यूब दिया गया हो या हो सकता है इसकी पावर 4 कर दी गई हो या पावर 5 कर दी गई हो, इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट में हमें दिया गया है 6
6, 10, 11, 14, 16, 18, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और यहाँ हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या वैल्यू आएगी, क्या नंबर आएगा, वो हमें फाइंड करना है। और हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे क्वेश्चन को देख के। ठीक, अब देखिए 6, 6, 10, 11, अब डायरेक्टली तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, गैप देके देखते हैं, गैप देके क्या आ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे गैप देके चलते हैं तो 6 के बाद में 10 आ रहा है, यानी 6 में अगर हम करते हैं +4 तो हमारा 10 आ गया। ठीक है ना, अब हम एक और गैप देके चलते हैं, और एक गैप देने के बाद में अगर हम देखते हैं कि 10 में हमने किया +4 तो हमारा 14 आ गया। ठीक, फिर हम एक गैप देके आगे चलते हैं, उसके बाद में 14 में हमने किया +4 तो हमारा 18 आ गया। ठीक है, और अगर हम और देखेंगे, ये वाला गैप देके आगे चलेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा, बट हमें आगे का नहीं देखना है, हमें यहीं का देखना है। ठीक है, तो अब हम और देखिए, जो हमने बीच में नंबर्स छोड़े हैं अब हम उनमें देखते हैं उनमें क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ तो हमारा +4 करके आ रहा था, अब यह 6 में हम देखते हैं 6 और 11 के बीच में कितना आता है 5, यानी 6 में हमने किया +5 तो हमारा 11 आ गया। ठीक, अब 11 में हमने किया +5 तो हमारा 16 आ गया। ठीक है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा +5। ठीक है ना, यानी 16 में हम करेंगे +5 तो हमारी क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 16 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 21। तो हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 21 दिया गया है, आइए देखते हैं। यस, सबसे पहले ही दिया गया है 21, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है 21 वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 21। ओके, क्लियर, आगे आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में, आप देख रहे हैं कि चारों में ही एक अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा इसमें, है ना। तो आप इसको अब नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको और क्वेश्चन समझाती हूँ। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे और पैटर्न्स देखिए। देखिए अब मैंने नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1, 0, 3, 2, 5, 6, क्वेश्चन मार्क, 12, 9, 20। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न हमारा अप्लाई हो रहा है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं में से एक वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी। अब इनमें से कौन सी आएगी तो ये हम फाइंड करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन से हमारे पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहे हैं। देखिए 1 है, 1 के बाद 0 यानी डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद में 3 इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। तो यानी कुछ हमें समझ नहीं आ रहा ना, इक्वल कुछ नहीं है ना। अब हम देखते हैं गैप करके, एक एक का गैप करके देखते हैं। तो देखिए एक एक का हमने अगर गैप करा तो 1 और 3 में कितना डिफरेंस है +2 का। ठीक है ना, 1 में हम +2 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 में जब हम करेंगे +2 तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, अब हम आगे भी +2 करके देखते हैं। ठीक है ना, अगर हम करते हैं यहाँ पे +2 तो हमारा 7 आ रहा है। ठीक, और अगर हम 7 में करते हैं +2 गैप करके तो हमारा 9 आ रहा है, यानी कि हमारा जो +2 वाला यहाँ पे चल रहा है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम ये और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 7 आ रहा है क्या हमें ऑप्शन में दिया गया है। आइए चेक करते हैं। देखिए 9, 10, 7, यस हमारे ऑप्शन में 7 दिया गया है। इसका मतलब जो हमने इसका आंसर निकाला है 7 वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया हमारा 7। ठीक, अब ये तो हुआ हमारा इतना। अब देखिए बाकी के जो नंबर्स बचे हैं वैसे तो हमें इससे ज्यादा आगे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा आंसर केवल इतना सॉल्व करने पर आ गया तो हमें आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। बट मैं आपको फिर भी इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन इसी तरह से दे दिया जाएगा और हमें फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू ना देके जो यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू बची हुई है उनमें से कोई वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए दे दे तो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि बाकी सब में कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, मतलब उसमें क्या रिलेशन है बाकी की वैल्यूज में। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा 0। ठीक है, 0। अब ये तो हमारे सब यूज हो गई है वैल्यूज, है ना, जो यूज हो गई है तो देखिए मैं टिक कर देती हूँ। उसके अलावा हम बाकी की वैल्यूज में रिलेशन देखते हैं। ठीक, देखिए 0 से और 2 के बीच में कितना रिलेशन है +2 का। ठीक है, अब 2 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है
4 का, ठीक है ना। और 6 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, +6 का। और 12 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स, +8 का, ठीक है ना। यानी इनमें कितना आ गया, +2 और इनमें +2। यानी कि देखिए यहाँ पे दो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है ना, दो नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तब हमारा देखिए बाकी का जो हमारा पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। 1 में किया हमने +2 तो 3 आ गया, 3 में +2 5, 5 में +2 7, 7 में +2 9, यहाँ तक। उसके बाद में देखिए 0 0 में हमने किया +2 4, और फिर उसके बाद में 2 में हम करेंगे +4 तो हमारा 6, 6 में किया हमने +6 तो 12, और 12 में हमने किया +8 तो हमारा 20 आ गया। क्लियर, आगे समझ में कि बाकी वैल्यूज में भी हमारे क्या रिलेशन था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेक्स्ट में दिया गया है 16, 24, 36, क्वेश्चन मार्क, 81। ठीक, अब आपको इसमें समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। ठीक, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टूडेंट्स हमारी मल्टीप्लाई हो रही है 1.5 से, ठीक है ना। यानी देखिए 16 और 24 में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है इनमें। तो इनमें देखिए 16 की मल्टीप्लाई जब हम 1.5 से करेंगे तब हमारा 24 आएगा। ठीक, 1.5 से यानी कि पहले 16 1 जा 16 और 0.5 यानी 16 का हाफ, तो 16 + 8 हमारा कितना हो गया, 24। अब आगे देखिए 24 की हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर से 1.5 से, और जब 24 की मल्टीप्लाई हम 1.5 से करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 24 1 जा 24, और 24 का जो ये 0.5 है यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 24 का हाफ यानी 12। तो 24 और 12 कितना हो गया हमारा, 36। अब आगे भी सेम यही, तो 36 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, तब हमारा आएगा 54। ठीक, पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे ऑप्शन में 54 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 61 54, यस हमारे ऑप्शन में 54 दिया गया है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है 54 वो बिल्कुल ठीक है। 54 कैसे, देखिए 36 1 जा 36 और +18, 36 का हाफ कितना होता है 18, तो 36 और 18 हमारे कितने होंगे 54। ठीक, अब देखिए जब हम 54 के आगे भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, नीड नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 54 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो हमारा आएगा 81। ठीक, क्योंकि देखिए 54 1 जा 54 और 54 का हाफ कितना होता है 27, 54 + 27 81। क्लियर, यानी इनमें क्या रिलेशन है कि यहाँ पे एक दूसरे की, यहाँ पे देखिए 16 की मल्टीप्लाई हमने 1.5 से की तो 24 आ गया, 24 की मल्टीप्लाई हमने 1.5 से की तो 36 आ गया। अब 36 की मल्टीप्लाई हमने 1.5 से की तो 54 आ गया, 54 की मल्टीप्लाई हमने 1.5 से की तो हमारा 81 आ गया। क्लियर, आगे समझ में आपको ये। अब हम आते हैं देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो ये अब हम इसमें रिलेशन निकालते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है। ठीक, देखिए पहले हम देखते हैं, देखिए 2, 2, 6, 4, 9, 8, कुछ समझ नहीं आ रहा ना इसमें क्या रिलेशन, डायरेक्टली तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक वैल्यू का गैप देके चलेंगे। ठीक, देखिए 2 और 4, 2 और 4 में क्या है, या तो हम इसको +2 करके भी कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई 2 करके भी। तो हम इसके आगे और देखते हैं कि इसके आगे और सेम क्या +2 हो रहा है या मल्टीप्लाई 2। तो 4 और 8 +2 नहीं मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। 2 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो हमारा 8 आएगा। अब 8 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर रहे हैं तो हमारा 16 आ रहा है। अब 16 की मल्टीप्लाई हमने 2 से की तो हमारा 32 आ गया। अब अगर हम 32 की मल्टीप्लाई आगे करते हैं 2 से तो हमारी आगे वाली वैल्यू आएगी, बट ये क्वेश्चन मार्क वाली नहीं आ रही। तो इसको फाइंड करने के लिए जो हमारी बाकी की बची हुई वैल्यूज हैं उनमें रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने यूज कर ली है वैल्यूज उन पे मैं टिक कर देती हूँ, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा समझने में इजी रहे। अब ये जो बाकी की वैल्यूज है इनमें देखते हैं हम इनमें क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो देखिए 6 और 9 मल्टीप्लाई करके तो कुछ है नहीं, तो हम प्लस करके ही देखते हैं, ठीक है ना। 6 में अगर हमने किया +3 तो हमारा 9 आ गया। अब 9 में हमने किया +4 तो हमारा 13 आ गया। अब 13 में किया हमने +5 तो हमारा 18 आ गया। यानी एक एक जो है नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है।
है ना। 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18 और 18 + 6 +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, अब आगे क्या होगा +6। अब जब हम 18 में करेंगे +6 तो हमारी क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम 18 में करते हैं +6 तो हमारा आंसर आएगा 24। तो अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 24 दिया गया है। आइए चेक करते हैं। 24 ये सबसे पहले ही दिया गया है, यानी जब हमारे ऑप्शन में 24 दिया गया है इसका मतलब हमारा आंसर 24 सही है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 24। ओके क्लियर, आगे समझ में आपको ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये 3 और नए पैटर्न समझाए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और पैटर्न समझाती हूँ। और देखिए स्टूडेंट, अब देखिए आगे के और हमारे क्वेश्चंस देखिए। हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 61, 61, 37, 67, 67, 52, 71, 71, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे ऑप्शन में जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस, इसमें आप देख रहे हैं कि हर एक ऑप्शन में 3-3 वैल्यू दी गई हैं। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 3 वैल्यूज आएंगी। अब इन चारों में से क्या आएंगी तो वो हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें एक एक का गैप देके जो हमें 2 वैल्यूज दी गई हैं वो सेम दी गई हैं। तो पहले हम उनका पेयर बनाते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि 61 और 61 का हमने एक पेयर बना लिया, बची क्या 37। ठीक, उसके बाद में हमने देखिए 67 और इस 67 का पेयर बना लिया, उसके बाद में बचा 52। उसके बाद में देखिए 71 और 71 का पेयर बना लिया हमने, उसके बाद में क्या बचा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम पहले देखते हैं कि इनमें कितना क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए 61 और 67 में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ठीक, देखिए 61 में जब हम कर रहे हैं +6 तो हमारा क्या आ रहा है 67। ओके, अब अगर हम करते हैं 67 में +4 तो हमारा 71 आ रहा है। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, दो जो है नंबर है वो डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है ना, पहले +6 था, फिर +4 हुआ, अब पहले 6 प्लस, फिर उसके बाद में +4, तो फिर क्या होगा +2। यानी इसके बाद में जो हमारी डबल करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी +2। ठीक है ना, यानी अगर +2 का हम इसमें करते हैं कि इसमें देखिए जब हम 71 में +2 करते हैं तो क्या आएगा 73। अब हम देखते हैं कि किसी ऑप्शन में हमें 73 एक साथ दे रखा है। आइए देखते हैं। यस, देखिए एक तो हमारा सबसे पहले वाले में दे रखा है और उसके बाद में 75 है, 75 और उसके बाद में लास्ट वाले में दे रखा है। इन दोनों में ही हम देख रहे हैं कि हमें 73 दे रखा है, बट स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो डिफरेंस है। ठीक है ना, पहले में यहाँ पे क्या दे रखा है 65 और यहाँ पे 67। अब कंफ्यूजन, यानी कि जो बची हुई वैल्यू है उसमें भी हमें रिलेशन निकालना है कि उसमें क्या रिलेशन है ना, तभी हम फाइनल इसका आंसर कोई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अब हम जो हमने यहाँ पे छोड़ी है वैल्यू छोड़ रखी है हमने ये सिंगल, इसमें देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो देखिए 37 में हमने कितना प्लस किया कि हमारा 52 आ जाए। ठीक, तो देखिए जब हम करते हैं 37 में +15 तो हमारा 52 आता है। अब ऐसे ही देखिए हम आगे चल के करके देखते हैं +15, है ना। तो देखिए अगर हम करते हैं 52 में +15 तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट आंसर, तब हमारा आएगा 67। ठीक, यानी कि हमारे इस स्थान पे क्या आएगा 67। देखिए तो हमारा पहले क्या हो गया ये 67, फिर 73, इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके क्लियर, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 67, 73, और ये वाला हमारा सही नहीं है। करेक्ट क्या है हमारा 67, 73। ओके क्लियर, आगे आपको ये समझ में ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो हमारे हमने इसमें क्या किया, जो हमारे इक्वल वैल्यूज थी उनका हमने पेयर बना के उनमें डिफरेंस देखा, फिर जो हमारी सिंगल वैल्यू थी बीच में जो हमने उसको छोड़ दिया था, फिर हमने उसमें डिफरेंस देखा कि उसमें क्या है, उसके बाद में हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके अब देखिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1
4, 27, 256, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या रिलेशन है, ये देखने में काफी टफ लग रहा है बट इसमें कुछ भी इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए डायरेक्टली, देखिए 1, अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए 1 कैसा है यहाँ पे, अगर हम 1 की पावर 1 करेंगे तो हमारा 1 आ गया, ठीक, इस तरह से कर देती हूँ मैं, है ना, समझ में आ जाएगा। 1 की पावर अगर हम करते हैं 1 तो हमारा 1 आ जाता है। अब इसके लिए अगर हम देखें 2 की पावर करते हैं 2 तो हमारा 4 आ जाता है कि 2 2 जा 4, ठीक। अब 27 के लिए देखिए, अब 27 के लिए अगर हम 3 की पावर करते हैं 3 तो हमारा 27 आ जाएगा कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक। अब 256 के लिए हम क्या करेंगे, 256 के लिए हम देखते हैं 4 की पावर 4 करके, ठीक है ना। तो जब हम करेंगे 4 की पावर 4 तो हमारा 256 आ जाएगा। कैसे, देखिए 4 4 जा 16, पहली हमने 4 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो हमारा 16 आ गया। उसके बाद में 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256, ओके क्लियर। अब देखिए 1 की पावर 1 करी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। अब हम क्या करेंगे इसके लिए 5 की पावर 5 करके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 की पावर 5 करके देखते हैं कि क्या जो हमारा 5 की पावर 5 करके आंसर आ रहा है वो क्या हमारे ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई हम 5 बार में यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ, आपको इजिली समझ आ जाएगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा 3125। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 3125 यानी 3125 दिया गया है। आइए चेक करते हैं। यस, हमारे ऑप्शन में सबसे पहला ही ऑप्शन दिया गया है 3125। इसका मतलब जो हम यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहे थे ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3125, ओके। हमारा ये आंसर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्लियर। आगे आपको ये समझ में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 2, 9, 4, क्वेश्चन मार्क, 8, 81, 16, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। आइए अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है बाकी के क्वेश्चन से, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं, ठीक। देखिए अब हम यहाँ पे पहले 3 दिया है, फिर 2 दिया है, ठीक। उसके बाद 9 और 4 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क और 8 दिया है, फिर 81 और 16 दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो आइए अब हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, देखिए 3 यहाँ पे कैसा है, 3 आया हमारा 3 की पावर 1 करके, ठीक। 2 कैसा आया, 2 आया हमारे यहाँ पे 2 की पावर 1 करके, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, यानी यहाँ पे 3 की पावर 1 करी और यहाँ पे 2 की पावर 1 करी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए 9 कैसा आया हमारा, 9 आया 3 की पावर 2 करके और 4 आया हमारा 2 की पावर 2 करके, ठीक है ना। यानी 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देती हूँ, स्पेस नहीं है, ये हमें अभी नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखिए जब यहाँ पे पावर 1 हो रही है, यहाँ पे पावर 2 हो रही है, तो यहाँ पे हम पावर 3 करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले हम 3 की करेंगे, अगर हम करते हैं 3 की पावर 3 तो हमारा क्या आएगा 27, ठीक। क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा 27। अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन में 27 दिया गया है। यस, ऑप्शन में दिया गया है 27, बट हम पहले आगे भी सॉल्व करके देखते हैं इसी तरह से, तो हम यहाँ पे 27 पुट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 3 की पावर 3 करी, अब हम 2 की पावर 3 करके देखते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी हमारा ठीक है ना। ऐसे ही अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए हमारा 3 की पावर 4 हो रही है, ठीक है ना। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, ठीक। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए हमारे 2 की पावर 4 हो रही है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक। यानी जो हम यहाँ पे पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल ठीक है। जो हमारा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ रहा है आंसर 27, वो बिल्कुल ठीक है, ओके
यहाँ पे हमने पहले क्या किया, देखिए पहले हमने 3 की पावर 1 करी और यहाँ पे 2 की पावर 1 करी, फिर 3 की पावर 2 करी और 2 की पावर 2 करी, फिर 3 की पावर 3 करी और 2 की पावर 3 करी, उसके बाद में 3 की पावर 4 करी और 2 की पावर भी हमने 4 करी। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया है। क्लियर, आ गया आपको समझ में? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको और ये 3 नए पैटर्न समझाए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गई नोट? तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको 10 नए पैटर्न बताए हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने पैटर्न्स हमने आपको बताए इस तरह से आप और किसी भी बुक को ले लीजिएगा और उसमें आप इस चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा और आप देखेंगे कि कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया स्टूडेंट, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन हमसे पूछना हो तो आप वो भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे के पैटर्न्स हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।